हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की एक्सरसाइज 5.4 को। एक्सरसाइज 5.4 में टोटल 16 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से 1 to 5 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 6 to 11 और उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 6 to 11 प्रॉब्लम्स 1 to 5 की तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक खास प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और वो प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी बाय टी रेज टू पावर एन इन फाइंडिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, तभी आप 6 to 11 प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी है effect of multiplication of ft by t raised to power n in finding Laplace transform। ये हमें कहती क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ये हमें कहती है if Laplace transform of ft is equal to fs, then L of t raised to power n ft will be equal to -1 raised to power n dn dsn fs, जहां पर n जो होगा वो एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा, मींस n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती हैं। तो ये क्या कह रही है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ft जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर fs है, तो अगर हम ft को t रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नया फंक्शन मिलेगा t रेज टू पावर n ft, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा -1 की पावर n dn dsn fs। मींस यहाँ पर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना होगा fs का। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, इफ n इक्वल टू 1 देन L ऑफ t रेज टू पावर n की जगह 1 रख देंगे, मींस t आ जाएगा। ft इज इक्वल टू -1 की पावर 1 d बाई डी एस ऑफ fs हो जाएगा। इस बार आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पर t की पावर 1 है, अगर आपने ft को t की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा पहले, जो कि fs होगा, और उस fs का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू s, साथ में -1 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 2 हुई तो उस केस में क्या होगा, L ऑफ टी स्क्वायर ft, यहाँ पर हमने n की जगह 2 रख दी है, इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 2 d2 बाय डी एस स्क्वायर fs। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप ft को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, जो कि fs होगा। फिर उस fs का आप 2 बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, और साथ में -1 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपका t स्क्वायर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। सिमिलरली इफ n इक्वल टू 3 देन L ऑफ t क्यूब ft विल बी इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 d क्यूब बाय डी एस क्यूब fs। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको जो भी फंक्शन दिया होगा ft उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, जिससे आपको fs मिल जाएगा। तो अगर फंक्शन के साथ t क्यूब दिया हुआ है तो उस fs को आपको 3 बार डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू s, और साथ में -1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ft जो है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है। इट कैन बी साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिए, तब जाकर आप 6 to 11 प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन 3t का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे L ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 साइन 3t। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 3t को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो आपको मिलेगा L ऑफ टी स्क्वायर साइन
3t, उसके बाद आपको मिलेगा -3t साइन 3t, उसके बाद आपको मिलेगा +2 साइन 3t। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t, -3 कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा L ऑफ टी साइन 3t, उसके बाद 2 कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 2 इंटू L ऑफ साइन 3t। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है L t⁻n ft जो है वो इक्वल टू है -1 की पावर n dn dsn fs, जहाँ पर fs है ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमारा यहाँ पर जो ft है वो साइन 3t है, तो यहाँ पर साइन 3t के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो हम साइड में निकाल लेते हैं इसको। L ऑफ साइन 3t होता है हमारे पास 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये होगा हमारा fs, यहाँ पर आप इसको इक्वल टू में fs लिख दीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स t की पावर 2 है, यहाँ पर t की पावर n है, तो n हमारा 2 हो गया इस केस में। तो इस प्रॉपर्टी में आप जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। तो ये किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा -1 की पावर 2 d2 बाय, यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया जा रहा है, बाय ds2, और यहाँ पर है fs, और fs हमारा कितना है वो है 3/s² प्लस 9 जो कि साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो fs की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 3/s² प्लस 9, और यहाँ पर है -3, यहाँ पर t की पावर 1 है। तो इस प्रॉपर्टी में जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 1 पुट कीजिए, तो ये बनेगा -1 की पावर n d1 बाय ds1। तो 1 को हम चाहे लिखें ना लिखें एक ही बात है, और साथ में है fs जो कि है हमारे पास 3/s² प्लस 9, और साथ में है +2। यहाँ पर सिंपली हमें L ऑफ साइन 3t लिखना है, और L ऑफ साइन 3t है हमारे पास 3/s² प्लस 9, तो सिंपली यहाँ पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई में 3/s² प्लस 9। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी, सॉरी यहाँ पर n 1 था, तो यहाँ पर 1 पुट करना है। तो एक स्टेप और कर सकते हैं हम, जैसे -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, d² बाय ds² को हम ऐसे लिख सकते हैं d/ds ऑफ d/ds, साथ में है इस 3 को आप बाहर ले लीजिए, तो ये रह जाएगा हमारा 1/s² प्लस 9, और यहाँ पर आप कर सकते हैं -1 की पावर 1 होता है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा प्लस, और इस 3 को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए, और यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए d/ds ऑफ 1/s² प्लस 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6s² प्लस 9। तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में 6th क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पर 1/s² प्लस 9 है, तो s² प्लस 9 की पावर नीचे हमारे पास 1 है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो s² प्लस 9 की पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो इस टाइप में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं s² प्लस 9 की पावर -1, और यहाँ से ये हटा सकते हैं ब्रैकेट। इसी तरह से 1/s² प्लस 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं, s² प्लस 9 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा s² प्लस 9 की पावर -1, ताकि हम इसका अच्छे से डिफरेंशिएशन कर सकें विद रिस्पेक्ट टू s। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है s के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 3d/ds, बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन जब हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, -1 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, s² प्लस 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s, यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस 9, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, -1 आगे आएगा, और यहाँ पर s² प्लस 9 की पावर में से एक माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास s² प्लस 9 का डिफरेंशिएशन होगा s के रिस्पेक्ट में 2s, और लास्ट वाली टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1, -2 को हम बाहर लेंगे, तो ये बन जाएगा -6d/ds ऑफ s लिख देते हैं पहले, इस -2 को आप नीचे ले आइए पावर में, तो ये बन जाएगा s² प्लस 9 की पावर 2। इसी तरह से यहाँ पर -2 इंटू 9 ये हो जाएगा -18, और यहाँ पर आएगा आपके पास s/s² प्लस
9 की पावर 2 और लास्ट टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो अब हमें क्या करना है, इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये u अपॉन वी की फॉर्म में है, तो डी बाई डी एस ऑफ u अपॉन वी क्या होता है हमारे पास, ये होता है v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s और नीचे आता है v स्क्वायर। तो हमारा u जो है वो ये है, ये u है हमारा और ये v है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस u बाई वी रूल की तरह सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे -6, तो यहाँ पर हमारा v है s स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद माइनस आता है, उसके बाद u है, u ऐसे ही रहेगा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और s स्क्वायर प्लस 9 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा s के रिस्पेक्ट में वो होगा 2s। और नीचे आता है, नीचे क्या आएगा, v स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो s स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगी पावर यहाँ पर। ये दो टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगी, -18s बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये वाली टर्म भी ऐसी रहेगी s स्क्वायर 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमिरेटर में से s स्क्वायर प्लस 9 s स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, और अंदर रह जाएगा आपके पास, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया 4, s इंटू एस हो गया एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर प्लस 9 जो है वो बाहर जा चुका है, तो सिंपली यहाँ पर ये रह जाएगा। और इस सारे के डिनोमिनेटर में है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4, तो यहाँ से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये टर्म जो है वो ऐसे ही रहेंगी, एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 बाई एस स्क्वायर प्लस 9। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, -6 और ऊपर है हमारे पास s माइनस 4s स्क्वायर हो जाएगा -3s स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पर आएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 9 की पावर क्यूब, और यहाँ पर है हमारे पास -18s बाई एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1। तो अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या आएगा, हाईएस्ट पावर आएगी एस स्क्वायर प्लस 9 की जो कि है क्यूब, तो एस स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब जो है वो आ जाएगा एलसीएम में। तो -6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, -6 इंटू -3s स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18s स्क्वायर, और यहाँ पर -6 इंटू 9 हो जाएगा -54, और यहाँ पर -18s यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है पावर में, यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा एस स्क्वायर प्लस 9 की पावर 2 से। तो हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 18 स्क्वायर माइनस 54 -54, उसके बाद हमें -18s को s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि होगा 18s क्यूब। उसके बाद -18s को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 जो होता है हमारे पास 162, तो 162s आ जाएगा। उसके बाद +6, उसके बाद यहाँ पर s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर ओपन करना होगा, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा जो कि होगा a स्क्वायर, s स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा s की पावर 4 प्लस b स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा 18s स्क्वायर, और नीचे सारे के अपॉन में है हमारे पास, सारे के अपॉन में है s स्क्वायर प्लस 9 की पावर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, 6 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहीं कर देता हूँ, 6 इंटू एस की पावर 4 हो जाएगा 6s4। 6 को जब आप 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 486, और 6 को जब आप 18s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 जो होता है हमारे पास 108s स्क्वायर। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, रीअरेंज करना है इन डिसेंडिंग पावर ऑफ s। तो सबसे हाईएस्ट पावर s की यहाँ पर है, तो ये बनेगा 6s की पावर 4। यहाँ पर है हमारे पास -18s स्क्वायर -18s क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब आएगा।
उसके बाद हमें एस स्क्वायर वाली टर्म्स देखनी है। यहाँ पर 18 स्क्वायर है प्लस का, और यहाँ पर है प्लस का 108 स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 18 स्क्वायर में 108 स्क्वायर ऐड करके बनेगा 126 स्क्वायर। उसके बाद एस वाली टर्म देखनी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एस वाली टर्म है जो कि है -162s, और फिर हमें कांस्टेंट टर्म देखनी है विदाउट एस वाली। एक है +486 और एक है यहाँ पर -54। तो 486 में से जब आप 54 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 432। तो यहाँ पर है नीचे हमारे पास s स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब। तो ये होगा स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं 1 to 10, उनमें से सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा। तो 7th क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n e raised to power 80। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे L ऑफ t की पावर n e की पावर 80। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग L ऑफ t की पावर n ft जो है -1 की पावर n dn/dsn fs के बराबर होता है। तो यहाँ पर t की पावर n ही है तो n की जगह n ही रहेगा, तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर n dn/dsn। जो fs होता है वो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। हमारे केस में ft जो है वो e की पावर 80 है, और e की पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s-a। तो ये होता है हमारे पास। यहाँ पर s माइनस ए की पावर 1 है, तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास s माइनस ए की पावर -1। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू s। तो एक एक करके करेंगे। पहले इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, ऐसे करते करते हम nth डेरिवेटिव तक पहुंचेंगे s माइनस ए की पावर -1 के। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको मिलेगा -1 की पावर n। यहाँ पर जब आप इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रह जाएगा, पहले n था तो यहाँ पर रह जाएगा n-1, यहाँ पर रह जाएगा dsn-1। तो करिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1, और यहाँ पर आएगा s माइनस ए की पावर में एक माइनस होगा, तो -1 में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2। s माइनस ए का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में होगा 1 - 0, तो मल्टीप्लाई में 1 - 0 लिखेंगे। तो 1 - 0 का मतलब 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आपको सेम ही मिलेगा। तो एक बार डेरिवेटिव करके ये आ गया। अब इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव करना है s के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो एक और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर n-1 है तो n-1 में से एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा n-2, और यहाँ पर आ जाएगा dsn-2। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए -1 पहले वाला ही है, -2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा तो ये आ जाएगा s माइनस ए की पावर -3। अब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर n dn-3 dsn-3, और यहाँ पर आएगा -1 -2 फिर -3 आगे आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा s माइनस ए की पावर -4। तो ऐसे करते 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 आपको nth डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो इस रिजल्ट को देखकर आप इसके nth डेरिवेटिव की जनरलाइजेशन कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आइए वो देखते हैं। L ऑफ t की पावर n e की पावर 80 आपको इक्वल टू में मिलेगा। इक्वल टू वाला काम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा -1 की पावर n है। यहाँ पर सारे जब डेरिवेटिव हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम, तो यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो अगर हम nth टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर हमने 1 2 3 बार डेरिवेटिव किया था तो हमने सीक्वेंस जो है हमारा वो -1 -2 -3 पर जाकर ख़त्म हुआ था। अगर हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे s माइनस ए की पावर -1 का, तो हमारा सीक्वेंस जो है वो -n पर जाकर ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, -1 फिर -2 आया, फिर -3 आया। इसी तरह से जब आप nth टाइम डेरिवेटिव कर लेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर -n मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 आ रहा है। मीन जो भी नंबर यहाँ पर होगा लास्ट में, उसमें एक ऐड करके आपको यहाँ पर मिल रहा है। 1 है तो एक ऐड करके 2 मिल रहा है, 2 है तो यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 है तो 4 मिल रहा है। अगर यहाँ पर n हुआ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, s माइनस ए की पावर में आपको क्या मिलेगा, n में एक ऐड होके मिलेगा, बट विथ
नेगेटिव साइन मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा -n+1। तो ये हो गया हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ s माइनस ए की पावर -1। तो इन सब में से -1 कॉमन ले लेते हैं। कितने माइनस कॉमन आ रहे हैं? n माइनस कॉमन आ रहे हैं। -1 की पावर n जो है वो कॉमन आ जाएगा अंदर से, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? ये सब सारे के सारे प्लस के हो जाएंगे। 1 × 2 × 3 कहाँ तक? n तक, और साथ में है मल्टीप्लाई में s माइनस ए की पावर -n+1, और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो -1 की पावर n, -1 की पावर n, ये बन गया हमारे पास -1 की पावर 2n, और 1 × 2 × 3 अप टू n, ये बन गया हमारे पास n फैक्टोरियल। और s माइनस ए की पावर -n+1 को जब आप नीचे लेके आएंगे तो पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा s माइनस ए की पावर n+1। तो -1 की पावर 2n क्या होगा? -1 की पावर 2n है, 2n एक इवन नंबर है, और क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी -1 की पावर में इवन नंबर होता है तो आपको आंसर जो है वो 1 मिलता है। तो इसे सॉल्व करके आपको 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल आ गया, और नीचे है आपके पास s माइनस ए की पावर n+1। तो ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है 1 + t × e की पावर -t के होल क्यूब का। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे L ऑफ 1 + t e की पावर -t होल क्यूब। तो पहले यहाँ पर a + b का होल क्यूब आपको लगाना होगा, आइडेंटिटी आपको लगानी होगी, जो कि क्या होती है? a³ मीन्स 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस b³ t³ e की पावर -3t आ जाएगा, प्लस 3 × a × b मल्टीप्लाई में a + b 1 + t e की पावर -t। आइए इसको सॉल्व करते हैं। L ऑफ 1 + t³ e की पावर -3t, 3 × 1 जो है वो 3 होता है, तो यहाँ पर सिंपली मैं 3 लिख देता हूँ। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +3t e की पावर -t। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +3 × t² e की पावर -t, e की पावर -t हो जाएगा e की पावर -2t। तो अब हम यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम अलग अलग लिख सकते हैं। L ऑफ t की पावर क्यूब e -3t, 3 कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लेंगे। L ऑफ t e की पावर -t प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। L ऑफ t² e की पावर -2t। आइए इनको सॉल्व करते हैं। L ऑफ 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s होता है। L ऑफ t³ e की पावर -3t हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर है L ऑफ t n ft, यहाँ पर ft हो गया हमारा e की पावर -3t, और यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर 3 है, तो n हमारा यहाँ पर 3 हो गया। तो इस प्रॉपर्टी में हमें n की जगह 3 पुट करना होगा, तो आपको मिलेगा -1 की पावर 3 d³ fs क्या है? fs होता है ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। e की पावर -3t हमारा ft है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं क्या होगा? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 - s -3, जो कि हो जाएगा s + 3, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 ऑफ, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो इस आइडेंटिटी में आपको n की जगह 1 पुट करना है, तो ये बनेगा -1 की पावर n d1/ds1 मीन्स d/ds हो जाएगा। e की पावर -t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वो होगा हमारे पास 1/s -1, जो कि s + 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमें n की जगह 2 पुट करना होगा, तो ये बनेगा -1 की पावर 2 d2/ds², और e की पावर -2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s -2 दैट इज s + 2 हो जाएगा। s 1/s + 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर s + 3 की पावर 1 है, तो इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा s + 3 की पावर -1। 1/s + 1 को आप लिख सकते हैं इसी तरह से s + 1 की पावर -1। इसी तरह से 1/s + 2 को आप लिख सकते हैं, ताकि इनके डेरिवेटिव्स करने आसान हो, s + 2 की पावर -1। तो अब हमें इसका क्या करना है?
3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है s के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय 1 करेंगे। 1 बाय s माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। तो जब आप एक बार कर देंगे s के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, एक ऑर्डर डेरिवेटिव कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा d2 बाय ds²। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आगे आएगा, s प्लस 3 पावर में से एक माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह से -1 की पावर 1 होता है -1, तो -1 इंटू 3 हो जाएगा 3। एक बार डेरिवेटिव करना है इसका तो क्या होगा, -1 आगे आएगा, s प्लस 1 की पावर -1 हो जाएगा -2। -1 का स्क्वायर होता है हमारे पास +1 इंटू 3 हो जाएगा +3। इसका डेरिवेटिव हमने 2 बार करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो एक बार करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी डेरिवेटिव की, तो यहाँ पर इसका एक बार डेरिवेटिव करके आएगा -1 इंटू s प्लस 2 की पावर -2। अभी हमने इसको आगे भी सॉल्व करना है, थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, देखिए 1 बाय s, उसके बाद -1 और इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो एक पावर यहाँ पर डेरिवेटिव की कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा d बाय ds। यहाँ से 1 हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला -1 रहेगा और ये -2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा तो ये बन जाएगा -s प्लस 3 की पावर -3। उसके बाद ये तो सॉल्व हो चुका है, माइनस हो जाएगा +3 और s प्लस 1 की पावर -2 को आप नीचे ले आइए तो ये बन जाएगा s प्लस 1 की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर +3 और इसका डेरिवेटिव करना है हमने s के रिस्पेक्ट में, -1 ऐसे ही रहेगा, -2 आगे आएगा और पावर में से एक माइनस होगा तो ये बन जाएगा -3। इसको सॉल्व देखते हैं यहाँ पर होता है कि नहीं होता। 1 बाय s, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना हमने s के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 1/s माइनस अंदर वाली टर्म्स -1 है, -2 है, -3 आगे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा s प्लस 3 की पावर -4, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3/s प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -1 प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 3 हो गया 6 और इसको आप नीचे ले आइए तो ये बन जाएगा s प्लस 2 की पावर 3। तो एक स्टेप और रह गया है तो वो हम करते हैं, यहीं पर कर देते हैं। 1/s माइनस 4 माइनस हो गए तो साइन आएगा प्लस का, 3 2 जा हो गया 6 और नीचे ये बन जाएगा s प्लस 3 की पावर 4 और यहाँ पर है हमारे पास +3/s प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में हमारे पास 6/s प्लस 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स 4 टर्म्स है हमारे आंसर में, एक है 1 बाय s, उसके बाद है +6/s प्लस 3 की पावर 4, उसके बाद है +3/s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6/s प्लस 2 का क्यूब। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, जिसमें हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t² sin 80 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे L ऑफ t² sin 80। तो यहाँ पर भी t² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। यहाँ पर t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर 2 है, तो n तो हमारा 2 हो गया। यहाँ पर ft है, यहाँ पर sin 80 है, तो हमारा ft जो है वो sin 80 होगा। तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा -1 की पावर 2 d2 बाई ds² और fs क्या है, fs है ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हमारा ft है sin 80, तो sin 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पर लिखना होगा fs की जगह पर, जो कि होगा a/s² प्लस a²। तो इस a को आप बाहर ले लीजिए और -1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पर a आ जाएगा सिंपली और यहाँ पर आ जाएगा d2 बाई ds² ऑफ 1/s² प्लस a²। तो 1/s² प्लस a² की पावर 1 है, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं s² प्लस a² की पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है s के रिस्पेक्ट में, तो एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक डेरिवेटिव रह जाएगा, तो यहाँ पर -1 आगे आएगा, उसके बाद s² प्लस a² पावर में से एक माइनस होगा तो यहाँ पर आ गया -2। फिर हम अंदर वाली टर्म का करेंगे s के रिस्पेक्ट में, s² का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में होगा 2s, a² कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू -1 हो गया -2, उसे आप बाहर ले लीजिए तो ये हो गया -2a d बाई ds
ऑफ एस, और इस -2 वाली टर्म को नीचे ले आइए तो ये +2 की हो जाएगी, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, और ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इसका हमें एक और बार डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पर u/v रूल लगाना होगा। u/v रूल के अकॉर्डिंग d/ds ऑफ u अपॉन v क्या होता है, वो होता है हमारे पास v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s, और नीचे आता है v स्क्वायर। तो यहाँ पर u होगा हमारा s और ये होगा हमारा v। तो इसको सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको मिलेगा -2a, पहले क्या है v है, v हमारा ये है s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, u है हमारा s, तो u का s के रिस्पेक्ट में मीन्स s का s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस u आएगा, u हमारा s है, फिर v का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2 आगे आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर में से एक माइनस होगा, 2 में से एक गया 1, और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2s, और नीचे क्या आएगा v स्क्वायर। v हमारा ये है, यहाँ पर एक स्क्वायर पहले से ही है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पावर 4, यहाँ पर आ जाएगी पावर 4। तो आगे बढ़ते हैं, नोमिनेटर में से आप कॉमन ले सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया आपके पास, यहाँ पर पावर 2 थी तो एक रह जाएगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1 है तो सिंपली स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह गया, ये बाहर चला गया, 2s इंटू 2s हो गया हमारे पास -4s स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4, तो यहाँ पर पावर 1 है, इस पावर 1 से ये कट जाएगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं -2a, और एस स्क्वायर -4s स्क्वायर हो गया हमारा -3s स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर, और नीचे रह गया आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। अगर आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a, 3s स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और नीचे होगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। तो ये होगा आपके पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t cos at का। तो आप लिखेंगे L ऑफ t cos at, तो यहाँ पर भी cos at जो है वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। यहाँ पर t की पावर 1 है तो हमारा n जो है वो 1 हो गया इस केस में, तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा -1 की पावर 1 d1 बाई ds1, जिसको हम सिंपली d/ds भी लिख सकते हैं। साथ में हमारे पास fs क्या होता है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। हमारे केस में ft जो है वो cos at है, तो यहाँ पर हमें cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होगा, जो कि होता है हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और -1 की पावर 1 जो है वो माइनस होता है, तो सिंपली हम माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर u/v रूल लगाना होगा डिफरेंशिएशन का, जिसके अकॉर्डिंग d/ds ऑफ u अपॉन v होगा v du/ds माइनस u dv/ds v स्क्वायर। यहाँ पर ये u है हमारा और ये v है, तो पहले क्या आता है v, तो यहाँ पर आएगा पहले s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि हमारा v है, उसके बाद u का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, फिर आता है माइनस u आता है, u हमारा s है, उसके बाद v का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, मीन्स इसका डेरिवेटिव करना होगा s के रिस्पेक्ट में, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा s के रिस्पेक्ट में 2s प्लस 0, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो सिंपली 2s लिख देंगे, और नीचे आता है v स्क्वायर मीन्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और इसे सॉल्व करना होगा हमें। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, ये मिलेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और s इंटू 2s हो जाएगा -2s स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, तो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर हो गया हमारे पास माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2। तो जब आप इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर। तो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं 11 to 16 वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक डिफरेंट प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगी, वो प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ 11 to 16 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।